कल्पना कीजिए, एक ऐसे शहर की जो रातों रात दुनिया के नक्शे से मिट गया। ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई विदेशी हमला, फिर भी प्राचीन दुनिया का सबसे समृद्ध बंदरगाह अचानक गायब हो गया। यह कोई दंतकथा नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वह रहस्य है जो हजारों सालों तक मिट्टी के नीचे दफन रहा। आज हम उस खोए हुए बंदरगाह की तलाश में हैं, जिसे दुनिया मुजरिस के नाम से जानती थी। पहली सदी के रोमन व्यापारी इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक मानते थे। यह वह जगह थी जहां से भारत की काली मिर्च रोम की शाही रसोई तक पहुंचती थी। उस दौर में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था और रोमन साम्राज्य अपनी कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा इसी बंदरगाह से मंगवाता था। यहाँ हर दिन अरबों की दौलत का लेन देन होता था और तट पर रोमन जहाजों के मस्तूलों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आज इतिहासकार एक ही सवाल पर उलझे हुए हैं कि इतना शक्तिशाली और समृद्ध नगर आखिर कैसे गायब हो गया। केरल की पेरियार नदी के मुहाने पर बसा यह शहर केवल व्यापार का केंद्र नहीं था, बल्कि यह संस्कृतियों का एक अद्भुत मिलन स्थल था। यहाँ रोमन, यहूदी, अरब और स्थानीय व्यापारियों की भाषाएं गूंजती थीं। पुरातत्वविदों को खुदाई में रोमन एम्फोरा यानी मिट्टी के बड़े जार मिले हैं, जिन पर बनी मोहरें इस बात की गवाही देती हैं कि ये कंटेनर 2000 साल पहले इटली से चले थे। सोने के सिक्कों के ढेर और कीमती पत्थर यहाँ की अर्थव्यवस्था की बुलंदियों को साबित करते हैं। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक खतरा छिपा था। मुजरिस जिस स्थिति में बसा था, वही उसकी ताकत भी थी और उसकी बर्बादी की इकलौती वजह भी। तारीख है 1341 ईस्वी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस साल पेरियार नदी में एक भीषण बाढ़ आई। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। भूवैज्ञानिकों के शोध से पता चलता है कि इस घटना ने पेरियार नदी के बहाव को पूरी तरह बदल दिया। सदियों से जो नदी मुजरिस को समुद्र से जोड़े हुए थी, उसने अपना रास्ता बदल लिया और नए मुहाने बना लिए। बंदरगाह का जो मुख्य प्रवेश द्वार व्यापारिक जहाजों के लिए जीवन रेखा था, वह रातों रात सिल्ट यानी गाद से भर गया। समुद्र से इसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। जो शहर कभी पूरी दुनिया के लिए खुला था, वह अब एक बंद और दलदली इलाके में तब्दील हो चुका था। मुजरिस का गायब होना एक दिन की घटना नहीं थी, यह एक भौगोलिक तबाही थी जिसने पूरी सभ्यता का मार्ग बदल दिया। जैसे ही व्यापार का रास्ता बंद हुआ, व्यापारियों ने वहां से जाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुजरिस की रौनक खत्म हो गई और लोग कोची जैसे नए और सुरक्षित बंदरगाहों की ओर रुख करने लगे। जिस शहर की नींव पर दुनिया का व्यापार टिका था, वह समय की धूल और नदी की मिट्टी में पूरी तरह खो गया। आज हम इस खोए हुए शहर के अवशेषों को आधुनिक पट्टनम की खुदाई में देख सकते हैं। जमीन के नीचे दबी ईंटों की दीवारें, विदेशी मिट्टी के बर्तन और प्राचीन सिक्के हमें उस वैभव की याद दिलाते हैं जो आज भी मिट्टी के नीचे छिपा है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। क्या मुजरिस के किसी कोने में कोई ऐसा साक्ष्य दबा है जो हमें उस अंतिम दिन की कहानी बता सके जब अंतिम जहाज यहाँ से रवाना हुआ था? मुजरिस का मिट जाना हमें प्रकृति की असीम शक्ति का एहसास कराता है। यह शहर हमें याद दिलाता है कि समय के एक झटके में हमारी बनाई हुई दुनिया का भूगोल कैसे बदल सकता है। आज की हमारी आधुनिक सभ्यता भी भौगोलिक और पर्यावरणीय बदलावों के प्रति उतनी ही संवेदनशील है जितनी मुजरिस कभी था। यह शहर इस बात का प्रमाण है कि इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी इमारतें भी प्रकृति के आगे टिक नहीं सकती। मुजरिस का अंत एक नई शुरुआत थी जिसने कोच्चि जैसे नए बंदरगाहों के उदय का रास्ता साफ किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कितना नाजुक है। अगर आप इतिहास की ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों और उनके पीछे छिपे विज्ञान को गहराई से समझना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली बार फिर किसी ऐसे ही रहस्य की खोज करेंगे जो हजारों सालों से हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है।